अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज उम्मीद है आप लोग अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहला पेमेंट भी जमा कर चुके होंगे, जिसकी रकम थी 1,30,300 रुपये। वो बैंक के थ्रू जमा करना था आपको, स्टेट बैंक और दूसरी यूनियन बैंक। इन बैंक के अलावा आप यूपीआई का भी आपको एक सहूलियत दी थी, यूपीआई के थ्रू भी आप बैंक अपना पैसा जमा कर सकते थे। उसके साथ जो आपको 6 डॉक्यूमेंट्स लगा कर स्टेट हज कमेटी में जो आपको भेजना है वही भेज चुके होंगे, और जो लोग नहीं भेज पाए हैं वो उसमें आप अपना जो पेमेंट की स्लिप, नंबर 2 जो आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म जिस पर फ़ोटो लगा हुआ है उसकी कॉपी, नंबर 3 एक आपका डिक्लेरेशन, नंबर 4 पासपोर्ट का डिक्लेरेशन, पासपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देकर साइन करने हैं, और नंबर 5 आपको अपने जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, दो पेज में है फ़ोटो के साथ, उसकी ओरिजिनल कॉपी, और नंबर 6 आपका पासपोर्ट की पहला पेज और लास्ट पेज की फ़ोटो कॉपी, जिस पर आपके सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, यानी कि इन सभी कागजात पे आपके सिग्नेचर्स, आपके दस्तखत यानी होने चाहिए। नंबर 1 बात। इसके अलावा जो कवर हेड होगा वो अपना कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक जिस पर उसका एड्रेस भी लिखा हो वो भी, उसकी फ़ोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। यानी कि कैंसिल चेक जमा करें या अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी। इन 6 डॉक्यूमेंट्स को आप एक एनवलप में नथी करके, आप अगर 4 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, सभी के ये डॉक्यूमेंट जमा होने हैं। सिर्फ कैंसिल चेक ज़रूर कवर हेड का जमा होगा, बाकी सब अलग अलग जमा होंगे। जब ये आपने स्टेट हज ऑफिस भेज देंगे, ये बाई पोस्ट भेजने हैं आपको। अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं जहाँ पर आपका स्टेट हज का ऑफिस है, तब आप दस्ती भी जाकर दे सकते हैं, नहीं तो आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजना है। इसके बाद शुरू होती है आपकी अगली प्लानिंग। अगली प्लानिंग में आपको जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि अगला जो इंस्टॉलमेंट आपको जमा होगा, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होगा, 1,60,000 के आसपास एक आदमी ने हज को जमा करना है, उसमें आपको ख्याल रखना है कि वो उसकी भी ड्यू डेट में ही करना है। उसके लिए भी आपको 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। और जब आपको पूछा जाए कि आपके पासपोर्ट में अगर कोई कमी पाई जाती है या आपके फिटनेस में कोई कमी पाई जाती है, जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है हज कमेटी से, तो आप फ़ौरन उस पर तवज्जो दीजिए और अपनी कमी दुरुस्त कराइए। यह भी हो सकता है किसी आदमी ने हज की कोई कमी पासपोर्ट में निकल आती है, कभी आपके पेमेंट में हो जाती है, कभी किसी तरह की आपके फिटनेस सर्टिफिकेट में हो सकती है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जाती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं आ रही होगी और इंशाअल्लाह नहीं आएगी। और लगातार कोई नया कोई रूल्स आता है तो हम आपको बताते रहेंगे, बता रहे हैं। अब आपको जो काम करना है वो 2 अहम काम हैं। नंबर 1, आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है अभी से 5 टाइम की, और फजर की और मगरिब की नमाज के बाद कम से कम 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना है। ये सभी आज़मीन हज को ख्याल करना है, इससे कम आपको नहीं चलना है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो भी चलिए, जवान हैं तो भी चलिए, क्योंकि आपको हर नमाज में सऊदी अरबिया में मक्का मदीना में क़याम के दौरान आपको इतना 4-5 किलोमीटर रोज़ चलना पड़ेगा। तो उसकी अभी से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ मसनूनी दुआ याद कर दीजिए। दुआओं के साथ साथ जनाजे की नमाज की जो दुआ है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि हर नमाज के बाद वहाँ जनाजे की नमाज भी होती है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, वक्त है, आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मोहल्ले के आसपास जो भी हज लोग कराए हैं या आपके मौलवी लोग हों, उनसे आप कुछ दुआएं, कुछ तरीक़े याद करते रहिए, समझते रहिए। इसके बाद जो हज ट्रेनिंग होगी, आपके तीनों जब आपकी जमा हो जाएंगी फ़ीस और आपका पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा, तब आपकी जनवरी-फरवरी के आसपास आपकी एक ट्रेनिंग होनी है जो 3 स्टेप में होगी। उस ट्रेनिंग को आपको ज़रूर अटेंड करना है। इससे पहले आप यूट्यूब पर या कोई और ज़रिए से आप जो आपके कुछ किताबचे होते हैं उनके ज़रिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके जो आसपास आपके साथी जा चुके हैं, हज कर चुके हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, और जो ज़रूरती सामान है उसको आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि
जब आप वहाँ जाने का टाइम करीब आएगा तो आपको ख्याल नहीं होगा। आप अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कीजिए। हज के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन के जो अरकान हैं उनको भी समझते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। अगली वीडियो में हम अलग अलग तरह से बताएंगे कि आपको हज पर जाने से पहले और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी आपको फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी है और यहाँ के आपके क्या तकाज़े हैं उनको पूरा करना है, अपनी सेहत का कैसे ख्याल करना है, अपने साथियों को आपको कैसे तैयार करना है, उस पर लगातार हम आपको बताते रहेंगे। किसी भी आप गलत फहमी में नहीं रहिएगा, कोई सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा आप उस पर यकीन मत करिएगा। जो हम लोग बताते हैं ट्रेनिंग के दरमियान उसी को आप सही समझिएगा, या हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर निकलते हैं, अब तक 9 सर्कुलर आ चुके हैं, यानी कि 9 इत्तलाएँ आ चुकी हैं हज 2025 के मुतालिक। तो जो भी सर्कुलर आए उसमें सही बात होती है, वही फाइनल बात होती है। तो उसको आप समझिए, सुनिए, सुनी सुनाई बातों पर अमल मत कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके खाना पता नहीं वहाँ बनाने की ज़रूरत होगी नहीं होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके रियाल मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जब तक फाइनल सर्कुलर नहीं आता है किसी बात को आप एक फाइनल राय मत मानिए। कुछ चेंजिंग होती रही है, कुछ बातें पहले से तय हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी आपकी तय होनी हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे तबादले ख्याल होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर नए नए रूल्स आएंगे, कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, वो हम आपको बताएंगे, उसका आप इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल जो हमने आपको बातें बताई हैं उसको आप पूरी तरह से समझ लिए और पुरानी हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आपको सही जानकारी सही वक्त पर मिलती रहे। अगली वीडियो हम जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।